जो नया आया हो वही नोट के देना। ये रखा है, इसमें लिख के देना, इसमें लिखना। चले। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, गुड मॉर्निंग बॉयज। Students of class 8, good morning boys, good morning girls, good morning to your parents and grandparents. Today I am going to begin the last paragraph on page number 12. I'd prefer cricket. I prefer means like, मैं क्रिकेट लाइक करूँगा। मेरा पसंदीदा खेल है क्रिकेट। आई टोल्ड द जर्मन ऑफिसर। देन वी टॉमीज, तब तो हम टॉमी लोग ही नहीं, तब तो हम टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। कुड certainly win the game. Then we Tommies could surely win the game. शायद, probably. We laughed at that. मेरे ऐसा कहने पर हम दोनों हंसे। We laughed at that. At that means at that remark. इस रिमार्क पर हम दोनों हंसे। And together we watched the game. और दोनों ने साथ मैच को वॉच किया, मैच को देखा। Sad to say, I am sorry to mention कॉनी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, sad to say, कि ब्रिट्स वन, जर्मन्स वन। आपको बताया है कि Z का प्रोनाउंसिएशन S कहा जाएगा, FRITS इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ब्रिट्स वन, 2-1। उन्होंने 2 गोल किया। ब्रिटिश प्लेयर्स ने 1 गेम किया, हमारे सोल्जर्स ने 1 गोल किया। तो ब्रिटिश वन 2-1। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हैंस वुल्फ ने कहा, जेनरसली कहा, काइंडली कहा, दिल रखते हुए कहा। उसकी निगाह पड़ी, उसने देखा, उसने कहा कि आवर गोल was wider than theirs. हम लोगों का जो गोल था वो उनकी गोल से ज़्यादा चौड़ा था, वाइडर था, अधिक चौड़ा था। गोल, आप रिमेंबर कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स को डंप करके गोल बनाया गया था। तो हमारी साइड का जो गोल था वो वाइडर था, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। इसलिए जो खेल हुआ वो बिल्कुल फेयर नहीं हुआ।
ये खेल जो था वो ठीक नहीं था, फेयर नहीं था, अनजस्ट था. wasn't fair, it means was unjust. The time came, and all too soon. समय, टाइम मीन्स मोमेंट, क्षण, समय. आ गया. टाइम केम, समय आ गया. एंड ऑल टू सून, और जल्द ही आ गया, यानी जल्द ही खेल समाप्त हो गया. ऑल टू सून का मतलब और जल्द ही खेल समाप्त हो गया. द टाइम केम, किस चीज का टाइम आया, यानी खेल के समाप्त होने का समय आया. यानी समय आ गया, खेल समाप्त हो गया और बहुत जल्दी समाप्त हो गया. ऑल टू सून मीनिंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. अर्लियर, ऑल टू सून मीनिंग earlier, EARLIER, than expected. जितना समय लगने की उम्मीद थी उससे पहले, यानी जल्द ही खेल समाप्त हो गया. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out. शराब, जिसको कि इसमें रम लिखा गया है, और सॉसेज यानी मीट, कबाब, सब खत्म हो गए. Run out meaning you can note down, used up. Run out, used up, समाप्त हो गए, यानी शराब पी गए, मीट खा गए. एंड वी न्यू, और हम समझ गए और हम जान लिए और हम समझ गए कि इट वॉज ऑल ओवर, कि सब कुछ खत्म हो गया. और हम समझ गए कि सब कुछ खत्म हो गया. आई wished hands well, मैंने हैंस वुल्फ को विश किया. आई होप्ड, सॉरी, वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, इसकी मीनिंग आप लिखना चाहें, विश someone well, wished hands well, ये माना किससे, विश someone, someone के लिए hands लिखा गया है लेसन में. विश someone well, hope that someone, someone के लिए एस भी लिखिए. hope that someone does have
Hope that someone does have good fortune. मैंने उसको शुभकामना दिया एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया और उससे कहा कि he would see his family again soon, कि जल्द ही वो फिर, अगेन मीन पुनः, फिर जल्द ही वो फिर अपने परिवार से मिलेगा। जल्द ही मिल जाएगा परिवार से। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने अपने घर जा पाएंगे, हम सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। आई थिंक that is what every soldier wants. Hans Wolf said, on both sides Hans Wolf said, Hans Wolf ने कहा, Hans Wolf said, Hans Wolf ने कहा, HANS में S का प्रोनाउंसिएशन Z होगा। Hans Wolf said, Hans Wolf ने कहा, I think, मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है what every soldier wants, जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं, यही तो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और अपने अपने घर पहुंचे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि सभी सोल्जर्स यही चाहते हैं, दोनों तरफ के सभी सैनिक भी यही चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सोल्जर्स वांट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं कभी भी इस क्षण को न तो इस क्षण को भूल पाऊंगा न तुमको। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, न मैं इस क्षण को भूल पाऊंगा न तुमको, यानी इस क्षण को और तुमको मैं भूल नहीं पाऊंगा। He saluted, उसने सैल्यूट किया, सलाम किया। And walked away from me slowly, unwillingly, और बेमन से, अनविलिंगली, बेमन से और बेमन से धीरे धीरे चला गया। वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, मेरे पास से धीरे धीरे, अनमनेपन से, बेमन से चला गया। आई फेल्ट, ऐसा मुझे लगा। I felt,
ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे लगा। ही टर्न टू वेव, वो पीछे को मुड़ा गुड बाय करने के लिए, टू वेव, हाथ हिलाने के लिए, टू वेव जस्ट वंस, केवल एक बार, केवल एक बार वो पीछे को मुड़ा हाथ को हिलाने के लिए, यानी गुड बाय करने के लिए। एंड देन बिकेम, और फिर बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर उन सैकड़ों ग्रे कोट वाले, उन सैकड़ों ग्रे कोट वाले मैन, सैकड़ों ग्रे कोट वाले आदमियों में, जो कि who were drifting, जो कि मूविंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली। वह केवल एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा, और फिर जब सैकड़ों ग्रे कोट वाले आदमियों, जो कि ड्रिफ्टिंग बैक, वापस मुड़ रहे थे, जा रहे थे, बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हीं में से एक वो भी हो गया, उन्हीं में शामिल होकर के एक वो भी उसी में शामिल हो गया, वो भी उन्हीं सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन में शामिल हो गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, अपने गड्ढों में से, बंकर्स में से, डगआउट मीन्स बंकर्स, ट्रेंच, तो उस रात को जब हम लोग अपने अपने बंकरों में वापस पहुंचे, तो हम लोगों ने सुना देम ब्रिट्स, जर्मन्स को सिंगिंग, गाते हुए, अ कैरल, कैरल मीन्स भजन, और सोहर भी कहते हैं इसको हिंदी में। आप अपने घर में फादर मदर से पूछेंगे सोहर क्या होता है, तो वो बताएंगे आपको। तो कैरल मीन्स भजन, कैरल मीन्स सोहर, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और जर्मन सोल्जर्स कैरल को गा रहे थे बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही खूबसूरती थे। कौन सा कैरल गा रहे थे? वो कैरल था स्टिल नैच, NACHT, टी साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन है नैच, स्टिल नैच, साइलेंट नाइट, इस भजन को गा रहे थे। Our boys gave them
arousing chorus of white shepherds that were watched. हमारे लड़कों ने भी, हमारे सोल्जर्स ने भी, ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी, आवर बॉयज, हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर से gave them a rousing chorus. Exciting. Chorus. Chorus means song. While shepherds watched, इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, while और while, एच साइलेंट हो जाता है। हमारे सोल्जर्स ने कौन सा गीत गाया? While shepherds watched. ये ब्रिटिश सोल्जर्स ने गाया। स्वर में गाया। We exchanged carols for a while. कुछ समय के लिए दोनों तरफ से जवाबी कैरल हुआ, जवाबी भजन हुआ। एक भजन उधर से वो गाते थे तो हमारे बॉयज जो है वो भी इस साइड से एक भजन गाते थे, जिसको हम लोग के यहाँ को कहते हैं जवाबी कीर्तन, जवाबी भजन। तो वी एक्सचेंज कैरल फॉर व्हाइल, हम कुछ समय तक कैरल सुने और सुनाए। वो गाए, हम सुने, हम गाए, वो सुने। एंड देन, और फिर तब वी ऑल फेल साइलेंट, हम सब शांत हो गए। We had had our time of peace and goodwill. हमें शांति और सुकून प्राप्त हुआ। We had had, हमें प्राप्त हुआ। Our time and peace, हमको अपना टाइम मिला, पीस मिली, टाइम ऑफ पीस। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमें अपना शांति और सुकून का समय मिला। अ टाइम, ऐसा समय बीता कि इसको आई विल ट्रेजर मीन्स वैल्यू, वर्ब है यहाँ पे, नाउन भी होता है, यहाँ पे वर्ब है। ट्रेजर मीन्स वैल्यू। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा इसकी कीमत करूंगा, इसकी वैल्यू करूंगा। यानी एक ऐसा जीवन ये था कुछ क्षणों का, जो कि जीवन भर का खजाना है, जो कि जीवन भर का खजाना है।
तो मैं इसको जीवन भर ट्रेजर करूँगा, वैल्यू करूँगा, यानी जीवन भर याद रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, अगले साल, क्रिसमस तक, बाय मी तक, क्रिसमस तक, अगले साल, दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ये वार और कुछ नहीं, भयानक मेमोरी के रूप में रहेगा, यानी युद्ध समाप्त हो जाएगा, अगले साल क्रिसमस तक युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसकी डिस्टेंट, दूर, और टेरिबल, भयानक, बुरी यादें, टेरिबल मेमोरी, मेमोरी मीन्स यादें, या इसकी दूर और बुरी यादें रह जाएंगी। अगले वर्ष क्रिसमस तक ये वार समाप्त हो जाएगा, लेकिन परंतु इसकी दूर और बुरी यादें, टेरिबल मेमोरी रह जाएगी। I know from all that happened today, आज की घटना से मुझे ये समझ में आया, मैंने ये जाना, मुझको ये पता चला, आज की जो कुछ आज घटना घटी, उस घटना से क्या, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। लॉन्ग मीन्स विश, लॉन्ग यहां पे वर्ब है, कि दोनों सेनाएं, जर्मन सेनाएं, ब्रिटिश सेनाएं, दोनों ही, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही कितनी ज्यादा शांति चाहती हैं, कितनी ज्यादा शांति चाहती हैं दोनों सेनाएं, ये आज की घटना से पता चल गया। वी शैल मीट टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही फिर साथ होंगे, हम जल्द ही फिर अगेन साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा विश्वास है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। Now write down answers to the questions. Page number 14, question number 1. Who had written the letter, to whom and when? Who had written the letter, to whom and when? Who had written the letter,
To whom and when? Answer. G capital Jim, M capital Macpherson, JIM Jim, M capital MAC PHERSON, MAC PHERSON, Jim Macpherson, comma, Captain, C capital CAPTAIN, Captain of B capital British, ARMY Army, had written the letter, to his wife, Connie, while fighting the German forces. New line. The letter was dated December 26, December 26, 1914. Question number 2. Question number 2. Why was the letter written? Why was the letter written? Dash. What was the wonderful thing? What was the wonderful thing that had happened? What was the wonderful thing that had happened? Question mark. Question. Why was the letter written? Dash. What was the wonderful thing that had happened? Wonderful means surprising. Answer. The letter was written to describe a wonderful event. The letter was written to narrate a wonderful event, full stop. It
अकॉर्ड OCCURRED, इट अकॉर्ड लिखें या इट हैपन्ड लिखें या इट टुक प्लेस लिखें। इट अकॉर्ड, इट हैपन्ड, इट टुक प्लेस, कोई भी एक लिखिए। ऑन C कैपिटल क्रिसमस, ऑन क्रिसमस डे of 1914, it occurred on Christmas Day of 1914, full stop. New line. The wonderful thing was that the two armies fighting each other, the wonderful thing was that the two armies fighting each other. Celebrated C capital Christmas, celebrated Christmas together, TOGETHER, full stop. Now note down question number 3. What jobs did H capital Hans, W capital Wolf, and J capital Jim, M capital McPherson. What jobs did Hans, Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? What jobs did Hans, Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Question mark. Answer. Hans, Wolf used to play cello. Used to play cello in an orchestra. Whereas WHEREAS, whereas Jim was a school teacher.
today's time is over.